जिसका सॉलिड प्लान बी है ना, वो कभी भी अगर अटेम्प्ट देगा बिना डरे देगा। जिसका सॉलिड प्लान बी है वो बिना डरे बेझिझक अटेम्प्ट देगा। जिस बंदे के पास प्लान बी नहीं होता है या जिसके दिमाग में एटलीस्ट प्लान बी क्लियर नहीं होता, वो हमेशा जुडिशरी का पेपर डर डर के देता है। यूजीसी नेट के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं लगता। यू गाइस नो दैट? यस, प्रिपरेशन लगता है, लेकिन लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ आप यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हो। डूएबल है, पॉसिबल है। प्लान बी हमेशा आपकी स्ट्रेंथ होती है, आपका एस्केप प्लान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भैया ये नहीं करे तो यहां से बच के निकल जाएंगे, कोई गलिया आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। प्लान बी इज बेसिकली योर स्ट्रेंथ, इट्स योर पावर, जो आपको इतना स्टेट ऑफ माइंड देती है कि हाँ चलो मैं अगला पेपर इस दम पे, इस बैकअप पे दे सकता हूं। कंफ्यूज? प्लान बी नहीं है, ठीक है। आप बेटा, सॉरी, एमपी सेट और यूजीसी नेट, ओके फेयर इनफ। यहां पे कोई प्लान भी नहीं है, जुडिशरी है, सोल सिंगल टारगेट, ओके परफेक्ट। इधर एकेडमिक्स एज इन नेट वगैरह, ओके। कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, सेकेंडरी ऑप्शन है। भले ही अपन अच्छा पढ़ रहे हैं पर काफी फैला हुआ बिजनेस है, ठीक है। संजना टेक्सटाइल, संजना एयरबेस है, ठीक है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। इधर पे और किस किस से बात नहीं? हाँ, सबसे पीछे प्लान बी, एडवोकेसी, ठीक है, बैठ जाओ। नो प्लान बी, ठीक है। यहां बेटा नो प्लान, ओके। जुडिशरी ओनली, ठीक है। इधर लिटिगेशन है, ठीक है। नो प्लान बी, ओके। बाकी लोग भी कुछ और, किसी का और कोई प्लान बी है? नहीं? हाँ, क्या? अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। आपका कोई प्लान भी बेटा? नहीं? इधर बिजनेस है, ठीक है। बेझिझक अटेम्प्ट देगा। जिस बंदे के पास प्लान बी नहीं होता है या जिसके दिमाग में एटलीस्ट प्लान बी क्लियर नहीं होता, वो हमेशा जुडिशरी का पेपर डर डर के देता है। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपके पास आज प्लान बी नहीं है तो यू आर रॉन्ग। नो, हैव अ क्लैरिटी इन योर हेड कि इफ नॉट दिस देन व्हाट। बस इतनी क्लैरिटी रखो। आपको उस पर फोकस करने की, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं लगता। यू गाइस नो दैट? यस, प्रिपरेशन लगता है, लेकिन लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ आप यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हो। डूएबल है, पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि यार मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करूं और मैं कुछ भी ना करूं, तब तो हम अधर में अटक सकते हैं ना। तब तो हमें हर पेपर के बाद फ्रस्ट्रेशन होगा, जितना प्रीलिम्स खराब जाएगा उतना डरेंगे। तो वो डर पहले ही दिमाग से निकाल दो। इफ यू आर फोकसिंग ऑन प्लान बी, नॉट नर्चरिंग इट, इट इज नॉट योर डिस्ट्रैक्शन। आपका प्लान बी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है। पहले तो ये समझ लो, प्लान बी हमेशा आपकी स्ट्रेंथ होती है, आपका एस्केप प्लान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भैया ये नहीं करे तो यहां से बच के निकल जाएंगे, कोई गलिया आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। प्लान बी इज बेसिकली योर स्ट्रेंथ, इट्स योर पावर, जो आपको इतना स्टेट ऑफ माइंड देती है कि हाँ चलो मैं अगला पेपर इस दम पे, इस बैकअप पे दे सकता हूं। एक चूहा था, छोटा सा, बहुत बेसिक कहानी है। चूहा था, रोज आता था। इधर पे चूहा है, इतने ऊपर दही की हांडी है, ठीक, मक्खन की हांडी, दही की हांडी। यहां जमीन से चूहा इतनी ऊपर कूद सकता है क्या? चूहा, अबे चूहा, माउस, यहां से यहां तक कूद सकता है? नहीं ना, नहीं कूद सकता, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। वो रोज कूदता था, रोज मक्खन की हांडी पे हाथ मारता था, हांडी गिरती थी, फूटती थी, खा के निकल जाता था। मालिक देखता था, मालिक ने भी सोचा ये कैसे हांडी डेली फूट रही है। एक दिन उसने कहा कि चलो भैया मैं देखूं क्या हो रहा है। फिर चूहा आया, फिर वो ऐसे 8 फीट की छलांग लगा करके कूदा, हांडी फोड़ा, नीचे गिरी, मक्खन खाया, निकल गया। यही जेरी था तुम्हारा, ठीक। अब समझो मालिक ने क्या किया। मालिक ने उस चूहे का पीछा किया। मालिक ने देखा, देखते हैं कहां जा रहा साला, चेक करते हैं। पीछे गए तो वो एक बिल में घुसा। मालिक ने नौकर को बुला के कहा कि ये बिल खोद के निकालो, देखो क्या है इसमें। बिल खोदा गया तो उसमें सोने के सिक्के थे। उस बिल में सोने के सिक्के भरे हुए थे, पूरा एकदम लैविश गोल्ड, प्रॉपर गोल्ड, समझ रहे हो? ठीक, 50 तोला, उससे भी ज्यादा, बहुत सारा गोल्ड था। मालिक ने कहा एक काम करो, ये सारा सोना निकाल लो। सोना निकाल लिया, नौकर ने रख लिया। अब मालिक ने कहा अब एक काम करो, अब
हांडी जो है ना वो 8 फीट पे मत टांगो, उसको 3 फीट पे टांग दो और चूहे को आने दो। 3 फीट पे हांडी टांगी, चूहा आया, क्या लगता है कूद लिया? नहीं कूद पाए। क्यों? क्योंकि भाई उसको मालूम था कि बैकअप है, ये नहीं मिली तो खरीद लूंगा। सिंपल। दिस इज एन एनालॉजी। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, ये सत्य नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया कि इससे ज्ञान क्या मिल रहा है? ज्ञान ये मिलता है कि जब तुम्हारे पास बैकअप होता है ना, तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो। यू आर रेडी टू गिव एनीथिंग अ ट्राई। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, करोड़पति हैं, जज बनना है बन जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि दैट पर्सन इज ओवर कॉन्फिडेंट। इसका यह मतलब है कि द पर्सन इज फीलिंग सेफ, द पर्सन इज सिक्योर्ड। उसको इनसिक्योरिटी की भावना नहीं है दिल में कि अरे यार नहीं निकला तो क्या करेंगे, नहीं निकला तो कहीं घर वाले शादी ना करवा दें, नहीं निकला तो जो रिश्तेदार हैं वो ताने ना मारे, नहीं निकला तो जो पापा और मम्मी रिश्तेदारों में ढिंढोरा पीट के रखे ना, हमारी जो लड़की है वो तो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही है, हमारा जो लड़का देखो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बनेगा। एक तो ये समझ में नहीं आता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर जज नहीं बने तो कौन सा पाप हो गया? तुम चलो ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जज नहीं बने, सेकेंड अटेम्प्ट में रैंक 1 ला सकते हो, लाओ ना। तुम रैंक 1 अगर 10th अटेम्प्ट में भी लेके आओगे तो वो रैंक 1 ही रहेगी। तुम 10th अटेम्प्ट में अगर सिलेक्ट हो जाओगे जुडिशरी में तो भी जुडिशरी में ही रहोगे। लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया कि भैया हम तो यार प्रीलिम्स ही नहीं निकला, क्या हम इतने ही अंगूठा छाप हैं कि हमसे प्रीलिम्स नहीं निकला, हम मेंस क्या निकालेंगे, हम इंटरव्यू क्या? नहीं भाई, तू अंगूठा छाप नहीं है। उस दिन तेरा दिन नहीं था, नहीं चला भैया, पेपर गोले गलत भर दिए, गलत जगह पे क्लिक कर दिया, हो गया, दिन गया। ये हो गया, दिन गया सोचने के लिए भी ना तुम्हारे माइंड में एक बैकअप होना चाहिए। तो वो प्लान बी जो है ना, वो सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसको साइड में रख दो, साइड में रख दो। आपके घर पे जो इमरजेंसी फंड होता है, आपके माता पिता का एक इमरजेंसी फंड है, आपको पता है ना इस बारे में? यू गाइस नो अबाउट दिस ना? योर पेरेंट्स हैव गॉट एन इमरजेंसी फंड, कि तुम कितने भी करोड़पति हो जाओ, एक ऐसा इमरजेंसी फंड है जिसमें से तुम्हारे मां बाप तब पैसा निकालेंगे जब कोई इमरजेंसी आएगी, है ना? अगर वो सोचें कि हम तो अरबपति हैं, हमें लाख रुपए का या करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड रखने की क्या जरूरत है, पैसा सर्कुलेशन में चल तो रहा है। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जब इमरजेंसी आएगी ना, उसी वक्त उनका करंट पैसा आना बंद होगा, और ये फैक्ट है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि सुना है? यही है उसका मतलब। विनाशकाले विपरीत बुद्धि का मतलब यही है कि जब तुम्हारी लाइफ में एक चीज गलत होनी शुरू होती है ना, लाइन से खट 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 तुम्हें सारी चीजें गलत होती दिखती हैं। जब तुम लेट हो रहे हो, घर से निकले हो, कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हो, ट्रैफिक उसी दिन सबसे ज्यादा होता है। फैक्ट है। तुम लेट हो रहे हो, तभी सामने से बूढ़ी आंटी को रोड भी क्रॉस कर लेनी है, तभी स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, तभी पेट्रोल पंप कार्ड किसका नहीं चल रहा था, तुम्हारा नहीं चल रहा है, लेट हो रहे हैं, उसी दिन लेट और लेट हो रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका बैकअप प्लान नहीं है। बैकअप प्लान का मतलब होता है, हम में से कुछ लोग यहां पे 11:30 पे आकर के बैठे हुए, ये बैकअप प्लान है कि भैया 11 बजे निकलते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट आए तो आप गलत हो गए। इसका मतलब यह है कि अगली बार से अगर किसी और दूसरे इवेंट में जाना पड़े तो ये सोचना कि ऐसा कुछ हो सकता है, दैट्स ऑल। ये चीज ध्यान में रखो। इतना जब तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा तब तुम लोग एमपीसीजे या कोई भी और दूसरा एग्जामिनेशन बहुत आराम से क्रैक कर लोगे। पॉइंट समझ में आया? अबे यस सर बोलो। चमका? चमकना बहुत जरूरी है। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो, ये चीज इसलिए बहुत जरूरी है ये एड्रेस करना। एमपीसीजे और जो बाकी के आपके एग्जामिनेशंस है ना, वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो होती है ना, बथेरी पड़ी है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बथेरी पड़ी है। यस, डू यू गाइस नो दिस? पता है ना? तुम अभी डालोगे एमपीसीजे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, 4 वीडियो मेरे आएंगे, 10 वीडियो किसी और के आएंगे, 50 वीडियो किसी और के आएंगे, आते हैं। तुम उनमें से इनकॉर्पोरेट एक कर लो, वो तुमसे ना होगा, है? उसमें हमारी किडनी फेल हो जाएगी, है? उसमें हमें लगेगा कि अब हमें लाइफ में कैफीन की बहुत जरूरत है, तब तुम्हें लगेगा। ये दैट्स योर ब्लडी मिस्टेक। यू आर नॉट फॉलोइंग एनी सिंगल एडवाइस, एनी सिंगल स्ट्रैटेजी। एक बात बताओ,
एमपीसीजे की मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी मैंने, ठीक है, एमपीसीजे की स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने डाली, कुछ लोग उसको देख रहे हैं, कुछ लोग उसको नहीं देख रहे, कुछ लोग रिपीटेटिवली वही सेम चीज बार बार देख रहे हैं। कोई सेंस है रिपीटेटिवली एक ही स्ट्रैटेजी को देखने का? नहीं बनता भाई। तुझे एक बार में स्ट्रैटेजी क्लियर हुई, तू अपनी स्ट्रैटेजी बना, जितना तू 15 मिनट 20 मिनट में मुझे बोलते हुए सुनेगा उतनी देर में अपनी स्ट्रैटेजी बना करके आगे निकल जाएगा, खत्म। यू हैव टू बी दैट स्मार्ट। आपको अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होगे तो आपको कोई ना कोई निकाल देगा। अच्छा, स्ट्रीट स्मार्ट होने का मतलब ओवर स्मार्ट होना नहीं होता है। एमपीसीजे की मैंने कहानी बताई है ना कि यहां पे इंटरव्यू में तुम जितने मासूम, जितने क्यूट, जितने अच्छे, जितने सौम्य व्यवहार के दिखोगे उतने ही आपकी सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा है। अब तुम पीछे से एबीवीपी के हो, एनएसयूआई के हो, छात्र नेता रहे हो या आगे मोदी का प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हें सामने नहीं दिखाना होता है। एक डायलॉग है ना, भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। आपको हर सच नहीं बोलना होता है, लेकिन आपको जो भी आपकी रीडिंग स्ट्रैटेजी है, जो भी आपकी स्टडिंग स्ट्रैटेजी है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना होता है। अब आप चाहे लॉयर बनो, चाहे कॉर्पोरेट लॉयर बनो, चाहे आप किसी भी फर्म वगैरह में जाओ, एसोसिएट्स को ज्वाइन करो, ठीक है। एक फर्म है, मैं नाम ले सकता हूं वैसे, ज्योति सागर एसोसिएट्स, मुंबई से ऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छी फर्म है, बहुत अच्छी फर्म है। मेरी एक बैचमेट थी, शी हैड ग्रेट पोटेंशियल, बढ़िया वो जज बन सकती थी। शी गॉट एन ऑफर, शी गॉट सिलेक्टेड इन फॉर ज्योति सागर एसोसिएट्स, वो अच्छा कर रही है लाइफ में, बढ़िया। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर ये जुडिशरी का एग्जाम देगी तो ये जज बन जाएगी। उसको जो सही लगा वो उसने किया। मैंने यहाँ पे वरुण को बुला करके, एडवोकेट है वो, या उसका आइडिया आगे एडवोकेट बनने का है, फिर भी मैंने उसको बोलने का मौका क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि जो भी उसने चीज बोली सारी सच बोली। तूने को झूठ तो नहीं बोला भाई, सच बोला। वी ऑल अग्री विद दैट पॉइंट। बट अगर वरुण की हम बात सुने और वरुण का आइडिया दिमाग में लेके चलें तो वरुण का आइडिया हमारे लिए या जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन है। यस, गलत नहीं है बट डिस्ट्रैक्शन है। यस। अब वहीं अगर एडवोकेट्स के बीच में अगर वरुण बैठे, वहां पे कोई व्यक्ति अगर आकर के बोले कि भाई जुडिशरी में बहुत सम्मान, बढ़िया सरकारी नौकरी है, बढ़िया डिसेंट इनकम है, पर्क्स एंड जितने भी फैसिलिटीज मिलते हैं, मजा आ जाता है, वाह, तो एडवोकेट लोग क्या बोलेंगे कि सुनो ना, कल से आओ, केस लगा है, फालतू की बकैती मत। वो जगह का फर्क पड़ता है, लोगों का फर्क पड़ता है, कम्युनिटी का फर्क पड़ता है, कहां बैठे हो, क्या बात कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। तो जब आप एमपीसीजे के लिए प्रिपेयर करो तो एक बात का ध्यान रखो, प्राइमरली फर्स्ट कंप्लीट योर एमपीसीजेस मेजर सब्जेक्ट, देन कंप्लीट योर माइनर सब्जेक्ट्स, मेजर, सेमी मेजर, माइनर। और अगर मेरी क्लास में बैठ करके आप ऐसे धीरे धीरे बात कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि शुभम सर को कहां ही दिख रहा होगा, क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगली बार। समझ तो गए होगे ना किन दो लोगों के बारे में बात कर रहा हूं? मुंडी जरा हिलाना, समझ गया ना? दोनों बाहर जाओगे। अगर ये नहीं करना है, अबे पीछे क्या देख रहा है बे? ओवर कॉन्फिडेंस में पीछे देख रहा है। अरे सर इसके बारे में बात कर, तेरे बारे में बात कर रहा हूं। वो एडवोकेट बन जाएगा, तुझे जज नहीं बनने देगा। अच्छा, उसके पापा जज भी हैं? वाह बेटा, क्या बात है। देखो ये ऐसे होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं ना, बहुत बढ़िया। तो पापा जज है, उससे देखो, समझो इस चीज को, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। मेरे पापा एडवोकेट हैं, ससुर जी जज है, मैं तो टीचर हूं। आई चोज माई ओन पाथ। मेरे लिए जुडिशरी सूटेबल नहीं है क्योंकि मैं इतना वाचाल हूं। वाचाल का मतलब वो व्यक्ति जो ज्यादा बोलता है। ज्यादा बोलने का मतलब गलत बोलना नहीं, ज्यादा बोलना, ठीक। आउटराइट स्पोकन जो एक लोग होते हैं ना, कि बिना झिझके जो बोल देते हैं चीजें, मैं वैसा हूं। तो मेरी आदत वैसी है, मैं वैसी ही बात करता हूं। आपका भी एक प्रकार का टेम्परामेंट होगा, है ना? यू मस्ट हैव योर ओन ओरिजिनल टेम्परामेंट। उस टेम्परामेंट पे डिपेंड करेगा कि तुम आगे जज बनोगे कि नहीं बनोगे। इसीलिए इफ यू हैव टू बी, एक मैंने कहीं पे कोट लिखा हुआ पढ़ा देखा था, इफ यू हैव टू बी अ जज आउटसाइड, फर्स्ट बी अ जज इनसाइड। पहले खुद को तो जज की तरह ट्रीटमेंट दो, पहले खुद तो जज की तरह बिहेव करो, पहले खुद तो उस प्रकार का एक आइडियोलॉजी फॉलो करो, वैसा डिसिप्लिन रखो ना जज वाला। वो डिसिप्लिन है तुम में। जब डिसिप्लिन आएगा, जुडिशरी आराम से, पेपर आराम से निकलेगा। और जब डिसिप्लिन नहीं आएगा तो पेपर भी नहीं निकल रहा है। 100% सत्य घटना पे आधारित है ये बात। तुमने ऐसे भी, जो तुम्हारे सीनियर सिलेक्ट हुए होंगे, उनमें से कई ऐसे भी तो सीनियर्स होंगे ना, जिससे तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि अरे ये लोग तो जज बन ही जाएंगे,
पर वो लोग नहीं बने, है ना? ऐसे भी तो सीनियर्स को जानते हो ना, यू गाइस नो दीज सीनियर्स whom you can bet on, शर्त लगा के बोल सकते हो कि ये बंदा जज बन जाएगा, पर वो जज नहीं बना। अब उसके लाइफ में चाहे इनसिक्योरिटी हो, उसके लाइफ में कोई भी परेशानी हो, उसके लाइफ में किसी प्रकार का डर हो, उसके लाइफ में कोई प्लान भी ना हो, कोई भी रीजन हो सकता है, पर वो व्यक्ति जज नहीं बन पाया, जिससे आप मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे दैट दिस गाय विल बिकम अ जज, है ना? तो क्या ये तुम्हारी कहानी नहीं हो सकती? हो सकती है ना? हाँ या ना बोलो। और पता है मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये चीज एक्सेप्ट करना लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो? सक्सेस को पचाना अलग चीज है, लेकिन फेलियर को पचाना बड़ी बात होती है। आप डाइजेस्ट करो दैट यू हैव फेल्ड, आप डाइजेस्ट करो कि हां नहीं हो पाया, और दोबारा से बाउंस बैक करो, वो आपके लिए खुद का मोटिवेशन बनता है। समझ में आया? भाई सीधी एक बात समझो, आप जीतो या ना जीतो ये तो मुकद्दर की बात है ना? ना जीतो ये मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है ना? सीधी सी चीज बोली जाती है। बस इस बात का ध्यान रखो, इसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तुम प्रीलिम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, आज बैठे हुए हो, तो डेली 100 क्वेश्चंस शुड बी प्रैक्टिस बाय यू। मिनिमम 100 सवाल, चाहे किसी भी एक सब्जेक्ट के या मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लगाओ, डेली 100 सवाल सॉल्व करो। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 100 सवाल सॉल्व करोगे, गलती होगी, होने दो, तुम्हें ही गलती दिख रही है ना? तुम ऐसा तो है भाई, चलो ग्रुप स्टडी भी कर रहे हो तो तुम्हारे दोस्त को पता चल रहा है, यस, तो कुलदीप विकास तुम दोनों साथ साथ में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपन कर सकते हैं ऐसा, ठीक? गलती होगी तो आपस में ही पता चलेगी, वो अच्छा है। गलती आपस में पता चल जाना, आइडेंटिफाई करके सुधार लेना अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं दिन में 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी पेपर नहीं निकलता। होता है, सुना है ऐसे लोगों के बारे में, डेली 300-400 क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व कर रहे हैं, फिर इवन देन द पेपर इज नॉट गेटिंग क्लियर्ड। व्हाई? क्योंकि 300 क्वेश्चन सॉल्व करके जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको किताब में देखना भी होता है भाई। हाँ ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का एक सेट किया, 35 सही है, 15 गलत है, आगे बढ़ो। 51 से 100 किया, ठीक है, 40 सही है, 10 गलत है। इससे होगा क्या ना, जो वो 10 और ये 15 गलत मिला के 25 हुए ना, वो आपको कट ऑफ से बाहर कर रहे हैं।